हाय एवरीवन। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज हम बात करेंगे जीएस 2 की पॉलिटी की। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करेंगे। नाउ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का रोल क्या है इंडिया में, क्या उनके फंक्शन है, इनके बारे में बात करेंगे। नाउ एज पर फॉर द मेंस इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स ऑल्सो। सो आपको इसमें प्रीलिम्स का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से रिवाइज हो जाएगा। बात करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। 2019 में एक क्वेश्चन आया था, बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है कि जो अटॉर्नी जनरल इज द चीफ लीगल एडवाइजर एंड लॉयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लक्ष्मीकांत में से उठा के स्टेटमेंट दिया और वहीं से क्वेश्चन पूछा है ये कि अटॉर्नी जनरल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चीफ लीगल एडवाइजर, मतलब सारी लीगल जो एडवाइसेस हैं और जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट कोर्ट्स के अंदर, वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। सो दैट इज़ ट्रू, बट हमको क्या करना है, इसको डिस्कस करना है। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे क्वेश्चन में कि कॉन्स्टिट्यूशन में अटॉर्नी जनरल का क्या रोल दिया गया है, क्या उनके राइट्स एंड फंक्शंस, क्या उनके रोल्स एंड फंक्शंस हैं, उनको डिफाइन करा गया है डिफरेंट मेथड से, कन्विक्शन से, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एग्जांपल्स अगर हम पुट कर सकते हैं तो उन सबको पुट करके हम आंसर को हमारा फ्रेम करेंगे। बहुत ही सिंपल, इसमें बहुत है नहीं, लेकिन हाँ ये है कि अटॉर्नी जनरल को हम बहुत बार बहुत हल्के में पढ़ते हैं। मतलब हम लोग ऐसे पढ़ लिया कि अच्छा ये XYZ आर्टिकल है और ये XYZ इनका रोल है, ऐसे इनका सिलेक्शन होता है, दैट इज इट। वी डोंट गो इन डीप कि उनका क्या रोल क्या है गवर्नमेंट के अंदर। तो आज हम उस रोल के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन का PDF भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कमिंग टू द कंटेंट, अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल का दिखाया गया है। तो जो ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल है ये एक्चुअली एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन से पावर ये अपना ड्राइव करते हैं अटॉर्नी जनरल। लेकिन इनका क्या पावर होगा, क्या फंक्शन होगा, इन सारी चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से डिफाइन नहीं करा गया है, लेकिन इनका ऑफिस वो जरूर बताया गया और इनका सिलेक्शन जो है वो भी जनरली पार्लियामेंट पे छोड़ा गया है। तो अटॉर्नी जनरल जो है ही हैज़ द राइट ऑफ द ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट। किसी भी कोर्ट के अंदर यूनियन गवर्नमेंट को ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी कोर्ट के अंदर ही हैज़ द राइट टू ऑडियंस जा सकते हैं, वो बोल सकते हैं। ऑल्सो ही हैज़ द राइट टू स्पीक एंड प्रोसीडिंग के अंदर वो पार्ट भी ले सकते हैं इन बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द जॉइंट सिटिंग। ये उनका बहुत स्पेशल पावर है। जॉइंट सिटिंग के अंदर जनरली हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं, हमारे जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उन्हीं को ही पावर मिलता है। लेकिन यहाँ पे अटॉर्नी जनरल को ये स्पेशल पावर दिया गया है कि व्हेन इट इज़ नीडेड, दोनों हाउस की अगर सेपरेट मीटिंग हो रही है लोकसभा राज्यसभा, या फिर अगर दोनों की जॉइंट सिटिंग भी हो रही है, तो ऐसे में भी ही हैज़ द राइट टू स्पीक एंड ही हैज़ द राइट टू टेक पार्ट। ये इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव का एक पार्ट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ही इज़ अ पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव और ये कंट्री के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। इनका अपॉइंटमेंट एंड एलिजिबिलिटी कैसे होता है ये मैंने, हालांकि आपको आंसर में नहीं लिखना है, लेकिन मैंने आपकी प्रीलिम्स प्रैक्टिस के लिए भी रखा है इसको, कि अटॉर्नी जनरल जो है इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ऑन दी एड एंड एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट रिकमेंड करती है और उस रिकमेंडेशन के बेसिस पे प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं। जो पर्सन अटॉर्नी जनरल है उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि ही मस्ट बी क्वालिफाइड, कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सके। इसका मतलब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन क्या होती है कि एक तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, दूसरा किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल उन्होंने एज ए जज काम करा हो, 5 साल में जज इन हाई कोर्ट होना चाहिए, या फिर किसी भी हाई कोर्ट के अंदर 5 साल में एडवोकेट रहे हो फॉर 10 ईयर्स, 5 साल जज, 10 साल एडवोकेट इन हाई कोर्ट। और अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ही कैन बी एन एमिनिस्ट ज्यूरिस्ट ऑल्सो, तो उसमें भी इसको अपॉइंट करा जा सकता है। तो 3 कंडीशंस हैं, सिंपल है ना, 5 साल का जज इन हाई कोर्ट, 10 साल की इधर यू आर एडवोकेट इन सम हाई कोर्ट, और यू आर एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट। बहुत सिंपल है। टर्म इनकी फिक्स नहीं होती है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये ध्यान रखना, इनका कोई टर्म फिक्स नहीं करा है। जनरली ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ ही रिजाइन कर देते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपॉइंट करती है। तो जब नई गवर्नमेंट आएगी तो वो अपने हिसाब से अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करती है। इनका जो रिमूवल है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया है। इट इज़ एट दी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट इनको कभी भी किसी भी टाइम हटा सकते हैं। इनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है यहाँ पे, और रिमूवल कैसे होगा वो भी नहीं है। जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इन सब का रिमूवल कैसे होगा, उनका
टर्म तो खैर डिफाइन नहीं होता है, वो तो खैर लास्ट स्टेज पे होता है, लेकिन उनका रिमूवल कैसे होगा वो उसमें डिफाइन है। लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए ये चीज़ डिफाइंड नहीं है। इनके साथ ही में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये इनको असिस्ट करते हैं ताकि ये अपनी जितनी भी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको फुलफिल कर सकें। इनका जो कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफिस होता है अटॉर्नल एडवोकेट जनरल का होता है और वो आर्टिकल 165 के अंदर मेंशन है, मतलब एडवोकेट जनरल का ऑफिस भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करा गया है, सॉलिसिटर जनरल का नाम कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करा गया है। उनके लिए अलग से स्पेशल आर्टिकल नहीं है। ये दो चीज़ें याद रखनी है, आर्टिकल 76 में और इनके एडवोकेट जनरल का जो ऑफिस है वो भी आर्टिकल 165 में डिफाइन करा गया है। अब कमिंग टू द ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस क्या है। पहला है कि गवर्नमेंट को अगर किसी भी लीगल मैटर के अंदर एडवाइस चाहिए होती है तो वो प्रेसिडेंट के द्वारा उनको रिफ़र कर दी जाती है कि हमको इस लीगल मैटर पे XYZ लीगल मैटर पे हमारा गवर्नमेंट का क्या स्टैंड रहेगा, क्या इसके लीगल प्रोविजंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, इन सारी चीज़ों पर वो एडवाइस करते हैं। ऐसी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने में जो लीगल कैरेक्टर की होती है वो प्रेसिडेंट भी इनको असाइन कर सकते हैं कि ये जो ड्यूटीज़ हैं विच आर इन द लीगल कैरेक्टर यू आर सपोज टू डू दिस। तो उनका एक ऐसा प्री डिफाइंड रोल नहीं होता है। प्रेसिडेंट को जब भी एज एंड व्हेन लगता है कि दिस ड्यूटी शुड बी डन बाय दी अटॉर्नी जनरल तो उनको असाइन कर देते हैं। ऑल्दो एक नोटिफिकेशन आया था 1950 में, तब उनको कुछ ड्यूटीज़ जो हैं प्रेसिडेंट के द्वारा असाइन करी गई थी। पहला तो था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब के बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर जहाँ पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंसर्न केस चल रहा है उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये रिप्रेजेंट करेंगे, अपीयर होंगे। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे विल रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी अपीयरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट टू द सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 143 के अंडर। जब पावर ऑफ आर्टिकल 143 क्या है, ये पावर ऑफ प्रेसिडेंट है कि वो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। तो ऐसे के अंदर प्रेसिडेंट के बिहाफ पे अटॉर्नी जनरल जो है वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेते हैं या उनको बिहाफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ ही में कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अगर कोई भी उनको फंक्शंस दिए गए हैं तो उनको ये डिस्चार्ज करते हैं। लेकिन ही हैज़ सम राइट्स एंड लिमिटेशंस ऑल्सो। पहले बात करते हैं राइट की बात है कि वो जैसे कि अभी हमने बात करी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज लोकसभा राज्यसभा प्लस जॉइंट सिटिंग में या पार्लियामेंट की किसी भी कमेटी के अंदर चाहे वो मेंबर हो चाहे वो मेंबर ना हो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ही इज़ द राइट टू स्पीक, ही इज़ द राइट टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग। और कमेटी में जनरली वो तभी बैठते हैं जब ही इज़ नेम्ड एज ए मेंबर। जो मतलब पॉइंट ये है कि अटॉर्नी जनरल को किसी भी कमेटी का मेंबर बनाया जा सकता है, लेकिन ही विल नॉट हैव द राइट टू वोट अनटिल अनलेस इज़ नॉट ए मेंबर। ठीक है, मतलब समझ रहे हो आप। कमेटी के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर उनकी रिक्वायरमेंट है, अगर कोई लीगल इशू है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है, और ऐसे में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन आपको राइट टू वोट नहीं होगा वहाँ पे। अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए ही जनरली हैज़ दी राइट टू ऑडियंस। किसी भी कोर्ट में जाके वो ऑडियंस कर सकते हैं, किसी भी कोर्ट में वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ होती हैं वो अटॉर्नी जनरल को भी होती है, इवन दो ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बट ही इन्जॉय द सेम प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़। और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ज़रूरी नहीं है कि एक बार मैंने अटॉर्नी जनरल का केस ले लिया तो अभी आई एम कम्प्लीटली अटॉर्नी जनरल, मैं कभी कोई दूसरा मेरा प्राइवेट काम नहीं करूँगा। ही इज़ नॉट अ फुल टाइम काउंसिल टू गवर्नमेंट। ऑल्दो उनका जो है इट डजंट फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी माइट ट्रिक यू हियर कि इज़ ही अ फुल टाइम काउंसिल ऑफ इंडिया? नो, ही इज़ नॉट अ फुल टाइम काउंसिल टू इंडिया। इज़ ही अ गवर्नमेंट सर्वेंट? नो, ही इज़ नॉट अ गवर्नमेंट सर्वेंट। और क्या वो अपनी प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस करने से डिबार कर दिए गए कि वो नहीं कर सकते? दैट इज़ ऑल्सो राइट, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग कि उनको प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस करने से डिबार नहीं करा गया है। इसके साथ ही में वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई एडवाइस नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब लाइक इट इज़ नॉट कि अगर आप अपना प्राइवेट लीगल वर्क भी कर रहे हो तो आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट एडवाइस कर दो क्या? दैट कैन नॉट हैपन। यू कैन नॉट एडवाइस अगेंस्ट द गवर्नमेंट। एंड ऑल्सो अगर कोई इंसान को गवर्नमेंट ऑफ कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में अपनी प्राइवेट डील के अंदर, अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस के अंदर अगर वो किसी पर्सन को जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के अंदर अक्यूज्ड है उसको डिफेंड नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज़ नॉट लाइक कि बिल्कुल कर ही नहीं सकते, लेकिन उससे पहले उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी पड़ेगी कि कहीं वो यूनियन गवर्नमेंट के केसेस में तो नहीं आता है। साथ ही में बिना गवर्नमेंट की परमिशन के वो किसी भी कंपनी में एज अ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो लेकिन किसी दूसरी कंपनी में एज अ डायरेक्टर आप अपॉइंट नहीं हो सकते। सो यूएसए के अंदर जो अटॉर्नी जनरल है उनका थोड़ा अलग रोल है। ही इज़
लाइक अब हमारे यहाँ पे जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उनके पास कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है, लेकिन वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। लेकिन यूएसए में अटॉर्नी जनरल के पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी भी होती है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। हालांकि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ड्यूटीज़ एंड प्रिविलेजेस को लेते टाइम ही कंबाइन द लिमिटेशन इम्पोज्ड ऑन हिम, सो उस उन सब की वजह से क्यों सी वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में कोई भी ऐसा केस नहीं कर रहे हैं जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाता हो, एंड ही इज़ ऑल्सो डूइंग दी एडवाइजरी वर्क फॉर द प्रेसिडेंट एंड फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ही इज़ अ लीगल चीफ एडवाइजर एंड लॉयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेवर द लॉज जो सेपरेट लॉ मिनिस्टर होते हैं सेंट्रल कैबिनेट में, ही लुक आफ्टर मोस्टली द लीगल मैटर ऑफ द गवर्नमेंट लेवल, लेकिन वहाँ पे भी उनको AGI जो है उनकी सबॉर्डिनेट पोजीशन होती है एंड ही असिस्ट हिम। तो ये सारा क्वेश्चन था हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। आई होप अभी आपको प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि कहाँ पे उनको परमिशन लेनी है। इज़ नॉट अ गवर्नमेंट सर्वेंट, इज़ नॉट अ फुल टाइम लीगल काउंसिल। जो एडवोकेट जनरल है उनका भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो इस तरह का ये जो छोटा छोटा डिटेल है वहीं पे UPSC के ऑप्शंस में ट्रिक हो जाते हैं हम, तो जस्ट फोकस ऑन दीज। सो दिस वॉज इट। अपना ध्यान रखिए, मास्क पहन के रखिए, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, जहाँ तक ज़रूरत है घर से बाहर मत निकलिए। बी टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे हाइड्रेटेड, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।